हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक चल रहा होगा, घर में भी सब लोग ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे रूल के बारे में, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिस रूल और जिस कॉन्सेप्ट में तकरीबन हर कोई गलती करता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो ये जो रूल आपको हम आज सिखाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, उस रूल को समझने के लिए चलिए कुछ हिंदी सेंटेंसेस का सहारा लेते हैं और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, इंग्लिश ग्रामर के उस रूल और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने लिख रखा है, मैं एक गायक हूं। तो मैं एक गायक हूं, आई एम अ सिंगर। आई एम अ सिंगर, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन नीचे एक सेंटेंस लिख रखा है, मैं गायक हूं। अब मैं गायक हूं, है ना, तो बहुत लोग ये समझते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम सिंगर। आई एम सिंगर, यानी कि यहां एक नहीं लगा है तो यहां ए नहीं लगाना, ये बिल्कुल गलत है। ये इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी ये कहती ही नहीं है ना। आप क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हिंदी में एक लगेगा तभी आप इंग्लिश में क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अगर ऐसा आप सोचते हुए आए हैं या किसी ने आपको पढ़ाया तो गलत पढ़ाया, उसको इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको डीप नॉलेज नहीं है। उसको हिंदी में एक लगा हो चाहे ना लगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी में भैया, हिंदी में हम असल में दोनों तरीके से बोल लेते हैं। किसी ने पूछा भैया आप क्या करते हैं, आपने कहा मैं एक डॉक्टर हूं या फिर मैं डॉक्टर हूं। आप एक लगाते भी है, नहीं लगाते भी है, दोनों सही हो जाएगा। लेकिन जब आप उसी को इंग्लिश में बोलेंगे तो फिर आप हिंदी में एक लगाएंगे तो भी आप तब तो आपको ए एन का प्रयोग करना ही पड़ेगा, है ना। और अगर आप एक नहीं लगाएंगे तब भी आपको ए या एन का प्रयोग करना पड़ेगा। जहां ए लगना चाहिए वहां ए लगेगा, जहां एन लगना चाहिए वहां एन लगेगा, ठीक है। तो मैं गायक हूं, आई एम सिंगर, ये गलत हो गया। आज के बाद से आप ये गलत फहमी दूर कर लीजिएगा कि अगर एक लगा हो तभी आप क्या करेंगे, इंग्लिश में ए या एन का प्रयोग करेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ए और एन का मतलब हमेशा एक नहीं होता है। ए और एन का मतलब हमेशा एक नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं गायक हूं, आई एम सिंगर, ये गलत हो गया। इसको सही करना है तो फिर आपको सिंगर से पहले आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। और जहां एन लगेगा वहां एन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा आप बोलेंगे दिस इज, अब आगे अम्ब्रेला आ रहा है तो वहां आप एन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैं आपको रूल बता दे रहा हूं, उसको रूल, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल ये कहता है, थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई एक वचन गणनीय संज्ञा है, एक वचन गणनीय संज्ञा का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला डॉग, DOG, डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। ये क्या, ये सिंगुलर है, एक वचन है, गणनीय भी है, गणनीय का मतलब जिसकी गिनती हो सके, है ना, और ये संज्ञा भी है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसी को हम हिंदी में बोलेंगे एक वचन गणनीय संज्ञा। तो इंग्लिश ग्रामर का रूल ये कहता है कि अगर कोई एक वचन गणनीय संज्ञा है तो जब आप उसका सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसका प्रयोग यूं ही नहीं, जनरली यूं ही नहीं होता है। यानी कि आप उससे पहले चाहे ए लगाइए, चाहे एन लगाइए, चाहे आप दा लगाइए, या जो दूसरा डिटरमिनर होता है, जैसे दिस होता है ना, क्या होता है, दिस है, दैट है, ठीक है, या फिर माई है, जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, योर है, ये सब जो होते हैं, हिज है, हर है, ये सब, है ना। तो कहने का मतलब यह है, रूल के अनुसार अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसका प्रयोग जनरली यूं ही नहीं किया जाता, उससे पहले आप आर्टिकल यानी कि ए एन या दा या फिर कोई दूसरा डिटरमिनर, जहां जो सूटेबल हो, जहां जो ग्रामेटिकली सही हो, इनमें से कोई ना कोई आपको लगाना पड़ेगा। तो ये थ्योरी है कि वी डू नॉट जनरली यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विदाउट आर्टिकल्स और अदर डिटरमिनर्स, है ना। तो उसी रूल के तहत ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। सिंगर क्या है, एक वचन गणनीय संज्ञा है, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कोई ना कोई आर्टिकल या दूसरा डिटरमिनर लगाएंगे। तो चूंकि यहां मैं गायक हूं, इसके अनुसार यहां क्या आएगा, यहां यही आएगा, ठीक है। तो आई एम अ सिंगर, ए लगाएंगे तो सही, नहीं लगाएंगे तो गलत। हिंदी के अनुसार आप इंग्लिश को हमेशा आप बोलने और लिखने की कोशिश ना करिएगा। अगला सेंटेंस है, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ये बिल्कुल सही है, आपके अनुसार भी सही है ना। और नीचे वाला देखते हैं, वह डॉक्टर है, उसकी इंग्लिश ही इज डॉक्टर, अभी गलत हो गया। हो सकता है आपको ये सही लग रहा होगा, दूसरों के हिसाब से भी सही हो, लेकिन ये
इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये गलत है, तो इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से जो गलत है फिर वो गलत ही माना जाएगा। तो ही इज डॉक्टर ये गलत हो जाए, क्यों गलत हुआ समझना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा है और एक वचन गणनीय संज्ञा का प्रयोग जनरली आर्टिकल या दूसरे डिटरमिनर के बिना नहीं होता है। कहीं कहीं होता है, वो रूल वो कॉन्सेप्ट यहां नहीं पाया जा रहा। जैसे बोलते हैं मैन इज मॉर्टल, क्या बोलते हैं? मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ठीक है, आदमी मरणशील होता है। आप कहेंगे सर ये भी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मैंने बोला जनरली नहीं होता है, आमतौर से नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं होता है, वो रूल है। जैसे मैन इज मॉर्टल, तो मैन ये क्या, इससे हम पूरी मानवता की बात करें, किसी एक आदमी की बात नहीं करें, जितने आदमी सबकी बात कर रहे हैं। तो इस सेंस में मैन और वुमन दो वर्ड होते हैं। मैन और वुमन दो वर्ड ऐसे होते हैं कि जब जनरल सेंस में इसकी बात होती है ना, तो फिर हम उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो मैन इज मॉर्टल, तो ये उस रूल से हटकर है, इसलिए बोला गया जनरली ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक वचन गणनीय संज्ञा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसका प्रयोग आप जनरली, ये जनरली याद रखिएगा, आमतौर से आर्टिकल या दूसरे डिटरमिनर के बिना नहीं किया जाता। तो ही इज अ डॉक्टर, अब ये सही हो गया, रूल या पूरा अप्लाई हो रहा है, ए लग गया तो सेंटेंस सही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्या यह एक कलम है, तो दिस इज अ पेन, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह कलम है, अब यह कलम है, इसकी भी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस इज अ पेन। यह एक कलम है, उसकी भी इंग्लिश दिस इज अ पेन, और यह कलम है, उसकी भी इंग्लिश दिस इज अ पेन, ठीक है। अगला सेंटेंस है, वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग, कोई दिक्कत नहीं, और वह कुत्ता है, इसकी इंग्लिश अगर आप बोलेंगे दैट इज डॉग तो फिर गलत हो गया। रूल वही, वजह मैंने आपको बता दिया कि डॉग सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा है, और एक वचन गणनीय संज्ञा का प्रयोग जनरली आमतौर से आर्टिकल या दूसरे डिटरमिनर के बिना नहीं किया जाता। दैट इज अ डॉग। तो ये याद रखिएगा, ये आज के बाद से ये आप भ्रम में ना रहिएगा कि एक लगेगा तभी आप क्या करेंगे, इंग्लिश में ए एन का प्रयोग करेंगे, नहीं, आप हिंदी में एक लगाइए चाहे ना लगाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन गणनीय संज्ञा है तो फिर आप उससे पहले आर्टिकल या दूसरे डिटरमिनर का प्रयोग आप करिए, तभी ग्रामर के अनुसार वो सेंटेंस आपका सही हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं एडवांस्ड इंग्लिश के इस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो ये वीडियो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।